नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 अगस्त सोमवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश कार्य समिति के सदस्य व पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के चल रहे आंदोलन का समर्थन किया और कहा कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा नीति केंद्र सरकार इन कानूनों को वापस ले सकती है। पूर्व विधायक सिंह ने रविवार रात जिले के नगरा में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा, किसानों की मांगे सही है। विधानसभा चुनाव और किसानों में रोष को देखते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इन कानूनों को वापस ले सकती है। राजस्थान सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग के शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के निर्देश पर सोमवार को स्कूली बच्चों को बुलाकर झुंझुनू के गांधी पार्क सर्कल तक रैली निकाली गई। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और अन्य लोगों की उपस्थिति के बीच इस आयोजन के 7 अगस्त क्रांति सप्ताह का आगाज हुआ। सप्ताह के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। राजस्थान में चल रहा भारी बारिश का दौर अभी तक पूरी तरह से थमा नहीं है। कोटा संभाग के 12 जिले में 2 दिन के ब्रेक के बाद रविवार रात को फिर से मूसलाधार बारिश हुई। इससे शहर के निचले इलाके जलमग्न हो गए। शहर में जहां रात भर जमकर पानी गिरा, वहीं इसके आसपास हल्की बारिश हुई। हल्की बारिश का दौर सोमवार को सुबह 10 बजे तक जारी है। बूंदी, झालावाड़ और कोटा में बारिश का दौर अब थम गया है, लेकिन यहां नदी नालों में शवों का मिलने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेशवासियों, विशेषकर आदिवासी समाज के लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि यह दिन आदिवासी समुदाय की भाषा, संस्कृति, परंपरा एवं इतिहास के संरक्षण और उनके विकास के लिए संकल्पबद्ध होने का दिन है। हमारे आदिवासी समाज के लोग प्राचीन समय से ही संस्कृति एवं प्रकृति के रक्षक रहे हैं। समय आने पर उन्होंने देश की रक्षा के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं और बलिदान भी दिए हैं। राजस्थान में इस मॉनसून जमकर बारिश हुई और कई इलाके तरबतर हो गए। बांधों में भी पिछले साल के मुकाबले अब तक 12.50% पानी की आवक ज्यादा हो चुकी है। सूखे पड़े 145 बांधों में पानी आया। मलाल सिर्फ इस बात का है कि पश्चिमी राजस्थान में बारिश का दौर कमजोर रहने से बांध सूखे के सूखे ही रह गए। पश्चिमी राजस्थान के बड़े हिस्से को अब दूसरे चरण की बारिश से आस जग रही है, या फिर से कदम दबाव का क्षेत्र बने और इस बार पश्चिमी राजस्थान में जमकर बारिश हो। बांसवाड़ा का माही बजाज सागर बांध माही बजाज सागर परियोजना के एक भाग के रूप में निर्मित किया गया था। माही बांध के जलग्रहण क्षेत्र के अंदर द्वीपों की बड़ी संख्या है, इसलिए बांसवाड़ा 100 द्वीपों का शहर के नाम से भी लोकप्रिय है। फिलहाल माही बजाज सागर बांध में 57% से ज्यादा पानी है। राजस्थान में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए वैसे तो सरकार कई प्रयास कर रही है, लेकिन सरकारी आईटीआई संस्थाओं की ओर इसका ध्यान नहीं है। आईटीआई संस्थाओं में स्टाफ की भारी कमी की वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई पर सीधा असर पड़ रहा है। आईटीआई में विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने वाले कनिष्ठ अनुदेशकों के स्थायी पदों पर तो केवल 20% स्टाफ ही लगा हुआ है। दूसरी तरफ प्रशिक्षित बेरोजगार विभाग में स्थायी नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। जोधपुर के कायलाना के आसपास की पहाड़ियों में अंधाधुंध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। कायलाना क्षेत्र के वनखंड बड़ा बाखर में अवैध खनन के लिए हो रहे ब्लास्ट का असर क्षेत्र में विचरण करने वाले वन्य जीवों पर हो रहा है। प्रभावशाली लोगों की ओर से खनन रोकने के प्रयास में वन कर्मियों से भी कई बार झड़प हो चुकी है। यहां तक कि क्षेत्रीय वन अधिकारी की ओर से पुलिस में भी खनन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराने के बावजूद गतिविधियां जारी है। राजस्थान में भी इन दिनों बाढ़ के हालत से लोग हलकान हो रहे हैं। जयपुर जिले के करीब 6 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। ग्रामीणों के घरों में पानी घुसने से खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी राजस्थान में बाढ़ के बहाने सदस्यता अभियान शुरू कर पार्टी को मजबूत करने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास भी 2.33 करोड़ से अधिक कोविड-19 रोधी टीकों की खुराक मौजूद है।
मंत्रालय ने बताया कि 52.40 करोड़ से अधिक खुराकें सभी माध्यमों से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई है और 8,39,780 खुराकें अभी और दी जाएगी। इनमें से कुल 50,51,29,252 खुराकों का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें बर्बाद हुई खुराक भी शामिल है। कोविड-19 रोधी टीकों की 2.33 करोड़ से अधिक खुराक अभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास मौजूद है। मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण का विस्तार करने और उसकी गति बढ़ाने को प्रतिबद्ध है। अलवर के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में पैसे लेकर संविदा पर नौकरी लगाने का खुलासा 1.5 माह पहले ही एसीबी ने किया था। उसके बाद अब मेडिकल डिपार्टमेंट में सीएमएचओ के स्तर पर करीब 310 पदों पर हो रही संविदा भर्ती के अभ्यर्थियों के पास सीधे ठगों के कॉल आने लगे हैं। वे एक अभ्यर्थी से 35-35 हज़ार रुपये मांगकर संविदा की नौकरी पक्की करने का दावा कर रहे हैं। सीएमएचओ अलवर तक कई अभ्यर्थियों ने शिकायत ही नहीं बल्कि बातचीत के ऑडियो भी भेजे हैं। इसके बाद सीएमएचओ ने अभ्यर्थियों को चेताया कि यह सब फर्जीवाड़ा है। जयपुर जिले से करीब 40 किलोमीटर दूर चोमू अजीतगढ़ मार्ग पर महारकला नाम का एक छोटा सा गांव है, जहां हिंदुओं का पवित्र मंदिर मालेश्वर धाम है। कहीं धरोहरों व हरियाली को समेटे यह गांव ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। गांव से पश्चिम की ओर अरावली की सुरमह पहाड़ी की तलहटी पर स्थित देवों के देव महादेव का पवित्र मालेश्वर धाम मंदिर है। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित मालेश्वर धाम मंदिर काफी प्राचीन है। मंदिर के महंत महेश्वर दास बताते हैं कि यहाँ कभी विशाल जंगल था। गायों का एक झुंड चरने के लिए आया करता था। उसमें से एक गाय प्रतिदिन एक निश्चित स्थान पर अपने दूध की धार एक शिला पर प्रवाहित करती थी। प्रदोष काल सोमवार को इस स्थान से पहाड़ के शिला को तोड़कर शिवलिंग स्वतः ही प्रकट हो गया। तभी से यहाँ मालेश्वर मंदिर धाम महादेव की पूजा अर्चना की जाने लगी है। मान्यता है कि यह ग्राम पहले महाबली राजा सहस्त्रबाहु की नगरी महेशपुरी थी। शिव पुराण में इसका उल्लेख है, जिसे परशुराम जी की तपोस्थली भी कहा जाता है। इस वजह से इस गांव को महारकलान नाम से जाना जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।